आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग जो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को हम लोग देख लेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इस प्रकार से है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, उससे कम रिएक्टिव है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन। इस तरह से जो है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे जो है ये रिएक्टिविटी जो है ये कम होते जा रहा है। मतलब ये रिएक्शन करने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होगा। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव सोडियम है, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम है, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम है, उससे कम रिएक्टिव क्या है, एल्युमिनियम है। तो अभी हम लोग और सबसे नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबसे लास्ट में जो है ये गोल्ड है। गोल्ड जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है। तो अभी हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डिफिनेशन है दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होगा, जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के प्लेस को ले लेता है, जगह को ले लेता है, और उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो कंपाउंड में क्या होगा, कोई एक एलिमेंट जो है कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा करके उसके जगह में स्वयं आ जाता है और इस तरह से उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये एक हमारे पास एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट एक मेरा कंपाउंड है और इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे, तो जिंक के साथ में। जिंक के साथ में जिंक गार्नेल को अगर हम लोग या जिंक के स्ट्रिप को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट में अगर हम उसमें डालते हैं, अगर हम जिंक का कोई पट्टी ले करके अगर कॉपर सल्फेट में हम लोग डालते हैं तो क्या होता है कि ये जो जिंक है, ये जो यहाँ पर कॉपर पाया जा रहा है, इस कॉपर को हटा करके ये जिंक इसके जगह में आ जाएगा और कॉपर को हटा देगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसका प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, जिंक सल्फेट। यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पर जिंक। तो ये जिंक क्या हो गया, यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को हटा दिया यहाँ से और अपने खुद जो है यहाँ पर इसके साथ में आ गया। और इस तरह से देखेंगे कि यहाँ जो कॉपर था वो क्या हो गया, बाहर चला गया, तो ये डिस्प्लेस हो गया। तो इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वह ब्लू कलर का होता है और जिंक जो है वो सिल्वरी वाइट कलर का होता है। लेकिन जो है जिंक सल्फेट जो एक नया प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। उसके बाद जो कॉपर हमको मिलता है, एक मेटल है कॉपर, तो कैसे कलर का होगा, रेड ब्राउन। तो हम लोग यहाँ पर देख लें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर देखना है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कॉपर देखते हैं। तो कॉपर कहाँ है, नीचे में है, और इसके बाद ये जिंक कहाँ पर है, तो जिंक यहाँ ऊपर में। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव। तो ऊपर में है इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ऊपर में इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर नीचे है इसलिए कम रिएक्टिव है। तो सॉल्यूशन से क्या कर रहा है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को हटा दे रहा है। इसीलिए कॉपर को क्या है, जिंक हटा दे रहा है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दे रहा है। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आते हैं कि हम लोग के पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि दो कंपाउंड होगा और दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करेगा और उसके बाद बोलता है बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है ये लोग आयन को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद में न्यू कंपाउंड बनता है, कितना, 2 न्यू कंपाउंड बनता है, और उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, यहाँ पर जो है
आयन का एक्सचेंज होता है। इसका मतलब है कि कंपाउंड जो रिएक्शन कर रहे हैं वो कंपाउंड को कैसा कंपाउंड होगा, तो वो आयनिक कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, जो कि हम लोग 9th क्लास में भी हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। अब ये सोडियम क्लोराइड है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये दोनों आयनिक कंपाउंड जो है क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। और ये आयनिक कंपाउंड जब रिएक्शन कर रहा है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, अब यहाँ पर जो है सिल्वर नाइट्रेट है, तो इस नाइट्रेट के साथ में सिल्वर है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सिल्वर है, सिल्वर जो है इस सोडियम को हटा देता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। तो पहले यहाँ पर जो था ये सोडियम जो था, सोडियम को क्या किया, ये सिल्वर इसको हटा दिया यहाँ से और खुद ही यहाँ पर आ गया, इसलिए ये क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब क्या जो है इसमें क्या आ गया, सिल्वर आ गया। तो यहाँ पर जो नाइट्रेट था, सिल्वर नाइट्रेट था, इस नाइट्रेट में अभी हम देखेंगे क्या है कि सोडियम आ गया। तो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये सोडियम क्लोराइड है तो इसमें Na जो है प्लस चार्ज है और क्लोरीन जो है ये जो Cl है ये माइनस चार्ज है। तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। उसी तरह से जो है ये जो सिल्वर है, सिल्वर में ये क्या है, प्लस चार्ज है, Ag जो है प्लस चार्ज है, NO3 ये जो है माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयन का एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज कैसे हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे चेंज होता है आयन। उसके लिए एन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल द सिल्वर आयन, जो कि हम लोग Ag+ बोलेंगे, ये सिल्वर का आयन है, ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ क्लोराइड आयन। तो ये जो आयन है, सिल्वर का जो आयन है, ये क्लोराइड के आयन से क्या किया है रिएक्ट करता है। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ क्लोराइड आयन। तो सिल्वर का जो आयन है वो रिएक्ट करता है किसके, क्लोराइड के आयन से। किससे, तो Cl- से ये रिएक्शन करता है। Ag+ और Cl- ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और जाकर के एक नया कंपाउंड बनते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ऑफ द सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड AgCl। तो ये क्या बन जाता है, AgCl, एक नया कंपाउंड बन जाता है AgCl, जो कि हम लोग यहाँ पर AgCl को देख रहे हैं। उसी तरह से जो है अभी हम लोग देखे थे कि ये जो सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ में सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है। उसी तरह से ये नाइट्रेट जो है ये सोडियम के साथ में रिएक्ट करता है। नाइट्रेट जो है जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है सिमिलरली द सोडियम आयन, सोडियम का जो आयन है ऑफ द सोडियम क्लोराइड से सोडियम आयन रिएक्ट विद द नाइट्रेट आयन NO3- ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट में जो NO3 था ये एक आयन था, तो ये सोडियम और ये नाइट्रेट दोनों क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं।